Hello friend, welcome back to my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Hindu editorial. So आइए डिस्कस करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल के बारे में और जानते हैं क्या है खास हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, फिर साथ साथ इसका हिंदी वर्जन पढ़ते हुए चलेंगे। और हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू कर दें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि चूजिंग साइड्स एज द यूएस एंड द चाइना इंटेंसिफाई दियर राइवलरी अदर कंट्रीज आर फेस्ड विद हार्ड चॉइसेस। आइए समझते हैं क्या इसका हिंदी मतलब हुआ। कहा जा रहा है कि पक्ष को चुनना यूएस के रूप में और चीन ने अपनी प्रतिद्वंदिता तेज कर दी है, अन्य देशों को कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए समझते हैं क्या है पूरी न्यूज और जानते हैं क्या है इसमें खास। कहा जा रहा है कि बाय स्पीकिंग आउट लास्ट वीक ऑन द सिचुएशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC टू टॉप अमेरिकन ऑफिशियल हैव सेंट अ क्लियर मैसेज दैट Washington views the ongoing India-China border tension as part of the broader geopolitical contest underway in the region. On a visit to New Delhi, General Charles Flynn, commander of the U.S. Army, आगे देख लेते हैं। पैसिफिक डिस्क्राइब द लेवल ऑफ चाइनीज एक्टिविटीज इन ईस्टर्न लद्दाख एज आई ओपनिंग एंड क्वेश्चन इट्स इंटेंशन, देन एड द Shangri-La dialogues in Singapore, the region's most high-profile security event. U.S. Secretary of Defense Lloyd J. Austin said Beijing was continuing to harden its position along the border. He drew a connection between China's fishing activities in the आगे देख लेते हैं। yes, in the East China Sea, the placing of the advanced weaponry on man-made lands in the South China Sea and its LAC action as part of a coercive and aggressive approach to territorial claims। आइए सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा और यहाँ पे देख लेते हैं। ही अंडरलाइन दैट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सॉ द इंडो पैसिफिक एज इट्स प्रायोरिटी थिएटर ऑफ ऑपरेशन एंड एट द हार्ट ऑफ अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रैटेजी। द LAC comment predictably led to China foreign ministry accusing the US of adding fuel to the fire। आइए जानते हैं सबसे पहले यहाँ तक की चीज़ों को और जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि पिछले सप्ताह स्थिति पर बोलते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC दो शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि वाशिंगटन इस क्षेत्र में चल रहे व्यापक भू राजनीतिक प्रतियोगिता के हिस्से के रूप में चल रहे हैं। भारत चीन सीमा तनाव को देखता है। नई दिल्ली की यात्रा पर जनरल चार्ल्स अमेरिका सेना प्रशांत के कमांडर फ्लिन ने पूर्वी लद्दाख में चीनी गतिविधि के स्तर को आंख खोलने वाला बताया और इसके इरादों पर सवाल उठाया है। साथ ही साथ फिर सिंगापुर में सांगरी और आगे देख सकते हैं सांगरी ला डायलॉग में इस क्षेत्र की सबसे हाई प्रोफाइल सुरक्षा घटना। US रक्षा सचिव लॉयड J. ऑस्टिन ने कहा कि बीजिंग सीमा पर अपनी स्थिति को सख्त कर रहा है। उन्होंने पूर्वी चीन सागर में चीन की मछली पकड़ने की गतिविधियों और दक्षिण में मानव निर्मित द्वीपों पर उन्नत हथियार रखने के बीच का संबंध बनाया है। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं। आगे यहाँ पे यह भी कहा गया है, देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि चीन सागर और इसकी LAC कार्रवाइयाँ क्षेत्रीय दावों के लिए जबरदस्त और आक्रामक दृष्टिकोण के रूप में समझी जा सकती है। उन्होंने रेखांकित किया कि जो बाइडेन प्रशासन ने इंडो पैसिफिक को ऑपरेशन के प्राथमिकता थिएटर के रूप में और अमेरिकी भव्य के दिल में देखा है। रणनीति LAC की टिप्पणी के कारण चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर आग में ईंधन जोड़ने का आरोप लगाया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं और यहाँ से देखेंगे
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जून 15 2022 विल मार्क द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द वायलेंट गलवान वैली class, which also marked the lowest point in the bilateral relation in many decades. Leaving aside the curious detail that American officials have recently had more to say publicly than their Indian counterparts about the as yet unresolved crisis, there appear to be little prospect of an imminent resolution after 2 years and 15 rounds of talks. At the सांग्री-ला डायलॉग्स टू विच न्यू दिल्ली पजलिंगली आगे देख लेंगे। यहाँ से आगे ये भी कहा जा रहा है कि डिड नॉट सेंड हाई लेवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन द चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर जेन वी फेंगे alleged it was India that sent people to the Chinese side of the territory. He did add that both sides were working on maintaining good relations, but with India and the China continuing 45 forward areas, a full de-escalation remains in a increasingly unlikely. By highlighting the border, the US appears to be making its case to the reason that its allies and partners need to band together to आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टू रिस्ट्रेन चाइनाज बिहेवियर न्यू दिल्ली फॉर इट्स पार्ट will likely face a great expectation to taken a stand on China action beyond the bilateral domain. India so far is the only one among the four Quad countries to refrain from taking public position on issues such as Taiwan and Hong Kong. Beijing, meanwhile, is pointing to the US and the Quad as a destabilizing force, viewing the Quad as a nascent Asian NATO, a label that its members देख सकते हैं आगे थोड़ा सा। हाँ, फाइनली यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेंबर से रिजेक्ट न्यू दिल्ली माइट लाइक टू से इट हैज़ ऑलरेडी चूजन इट्स साइड इन दिस जियो पॉलिटिकल डजल्स दैट इज इट्स ओन बट द reality is that countries are likely to face increasingly hard choices as they navigate and intensifying rivalry. यहाँ पे देख सकते हैं आगे ये भी कहा जा रहा है कि बिटवीन द वर्ल्ड टू बिगेस्ट पावर। तो यहाँ पे मतलब ये बात हो रही कि मतलब दो महाशक्तियों के बीच में किस पावर को चूज किया जाए, ये थोड़ा सा एक प्रकार से कठिन का माहौल बना हुआ है। तो देख लेते हैं हिंदी वर्जन में। तो यहाँ से समझेंगे, कहा जा रहा है कि 15 जून 2022 हिंसक गलवान घाटी संघर्ष की दूसरी वर्षगांठ को चिन्हित करेगा, जिसने कई दशकों में द्विपक्षीय संबंधों में सबसे निचला बिंदु भी चिन्हित किया। आगे ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के पास हाल ही में अपने भारतीयों की तुलना में सार्वजनिक रूप से कहने के लिए अधिक उत्सुक विवरण को छोड़ दे। और आगे की न्यूज़ देखें तो यहाँ से समझाया गया है कि अभी तक अनसुलझे संकट के बारे में 2 साल और 15 दौर की वार्ता के बाद एक आसान समाधान की बहुत कम संभावना प्रतीत होती है। सांग्री-ला डायलॉग में, जिसमें नई दिल्ली ने उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं भेजा, चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने आरोप लगाया कि यह भारत था जिसने लोगों को क्षेत्र के चीनी पक्ष में भेजा। उन्होंने यह भी जोड़ा और यह भी कहा कि दोनों पक्ष अच्छे संबंध बनाए रखने पर काम कर रहे थे, लेकिन भारत और चीन के आगे के क्षेत्रों को मजबूत करने के साथ एक पूर्ण डी-एस्केलेशन लगातार कम होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। सीमा को उजागर करके यूएस ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के लिए अपना मामला देख सकते हैं यहाँ से यस अपना मामला बना रहा है कि उसके सहयोगियों और भागीदारों को चीन के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। नई दिल्ली अपने हिस्से के लिए द्विपक्षीय क्षेत्र से परे चीन की कार्रवाइयों पर एक स्टैंड लेने के लिए और अधिक उम्मीदों को सामना करेगी। भारत अब तक 4 क्वाड देशों में से एकमात्र ऐसा देश है जो ताइवान और हांगकांग जैसे मुद्दे पर सार्वजनिक पदों को लेने से परहेज करता है। इस बीच बीजिंग अमेरिका और क्वाड को अस्थिर करने वाली ताकतों के रूप में भी इसे इंगित कर रहा है। क्वाड को एक नवजात एशियाई नाटो के रूप में देख रहा है, एक ऐसा लेबल जिसे उसके सदस्य, आगे की बात करते हैं यहाँ से,
तो कहा जा रहा है कि एक ऐसा लेवल जिसे उसके सदस्य अस्वीकार करते हैं। नई दिल्ली का यह कहना है कि यह पसंद करती है कर सकती है कि उसने इस भू राजनीतिक संघर्ष में अपना पक्ष पहले ही चुन लिया है। यानी कि दिल्ली के लिए यानी इंडिया के लिए बताया जा रहा है कि उसने अपना भू राजनीतिक जो पक्ष है वो अपना पहले ही चुन लिया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता को नेविगेट करते हुए देशों को तेजी से कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग दो कंट्रियों और इंडिया के रिलेशन के बारे में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चाइना के बारे में यहाँ पे बात हुई है और कहीं ना कहीं यूएसए के बारे में बात हुई है। तो किस प्रकार से ये एलओसी वाला जो एरिया है किस प्रकार से ये जो संघर्ष बना रहता है हमारा और चाइना के बीच में। तो यहाँ पे क्या स्टैंड लेना चाहिए इंडिया को, किसकी तरफ झुकना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे आई मीन झुकने की बात नहीं है कि किसके साथ आप अपना रिलेशन कंटिन्यू करना चाहेंगे और किसके साथ नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसी बातें यहाँ पे आज के एडिटोरियल में करी गई हैं। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। और मैं आपको एक बार बता दूं यार गाइस, भले यहाँ पे हिंदी वर्जन बहुत अच्छे तरीके से आपको ना दिख रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एटलीस्ट वो इंटेंशन समझ में आ जाए, वो मतलब आपको समझ में आ जाए जो एडिटोरियल में बताया जा रहा है। और ये करने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें लेकर आता हूँ। तो भाई सपोर्ट करो आप भी, और कहीं ना कहीं वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।